शुरू कर देंगे। इनकार की सी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। जुल्म जल्द आ रहा है। चुप हो जाओ, कब से चुप करा रही हूँ। आंटी प्लीज अफान को संभाल लें, बहुत देर से रो रहा है, मैं थक गई हूँ, नहीं चुप हो रहा। अरे बेटा बस मैं आ रही हूँ बस। अभी आ रही है दादू? हाँ दादू आ रही है। हाँ आपको ले लेंगी। प्लीज आ जाए ना, बाद में कर लीजिएगा काम, मैं थक गई हूँ। आई बेटा, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा आती हूँ मैं। मेरा पाँव मुड़ गया। वर्दा मेरा पाँव मुड़ गया वर्दा। ये अल्लाह दर्द हो रही है बहुत, दर्द वर्दा। अगर नहीं संभालना था तो आप मुझे ऐसे ही कह देती, इतने ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी। हाँ कुछ नहीं हुआ है आपको, उठ जाएं, नहीं दे रही मैं अफान को आपको। ड्रामेबाज। या अल्लाह मेरा पाँव, वर्दा मेरी बात सुनो वर्दा। या अल्लाह या अल्लाह। यस हुदा, हाय, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच कि तुम वापस आ गए। जी मजबूरी थी मेरी, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ना साइन किया होता तो। आई नो अगर तुमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता तो तुम कभी भी वापस नहीं आती, ठीक है? बट डोंट वरी, तुम्हें अब किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। एंड अगेन थैंक यू। अम्मी क्या हुआ? अम्मी उठे ना प्लीज, कोई है? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी प्लीज उठे ना, क्या हुआ आपको? अम्मी कोई है क्या? अम्मी प्लीज, मैं को कॉल करती हूँ। जी हेलो, प्लीज यहाँ इमरजेंसी, आप जल्दी से आ जाए। जी हाउस नंबर 3, जी स्ट्रीट नंबर 6, प्लीज जल्दी से आ जाए। अम्मी प्लीज, अम्मी उठ जाए ना। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी प्लीज उठे ना, प्लीज उठे, प्लीज उठ जाए ना अम्मी। अम्मी तुम यही थी? तुम में इंसानियत नाम की जरा चीज नहीं है? भूल गई हो क्या खुदा को? तुम्हें नजर नहीं आ रहा अम्मी किस हाल में खड़ी है? तो फिर सुनो, आज मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी है, लेकिन तुमने मेरे साथ जितने भी जुल्म किए हैं ना, मैं उन सब का इंसाफ मांगूंगी अल्लाह से, और तुम्हें सजा इसी दुनिया में मिलेगी, समझे तुम? अम्मी प्लीज उठ जाए, अम्मी प्लीज उठ जाए, एम्बुलेंस आती होगी प्लीज। अब क्यों नहीं आई अभी तक एम्बुलेंस?
एक तो और आ जाए ना तो आपी की गीटी आउट और मेरी युसरा कपड़े धो रही हो, मेरे और करीम के भी धो लेना। अच्छा, किस खुशी में? अच्छा खैर, आदिल आज आप काम पर नहीं गए ना? आप अपना सारा कारोबार अपने दोस्त के हवाले करके यहाँ बच्चों की तरह घर में बैठ के लूडो खेल रहे हैं। आप देखना सारा कारोबार डूब जाएगा आपका। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे एतबार का बंदा है। एतबार इंसान को सिर्फ खुद पे करना चाहिए। अरे तुम मुझे मत सिखाओ, जाओ जाके आप ही के कपड़े लेकर आओ। क्यों? बच्चों के हाथ पाँव नहीं है? बल्कि एक काम करे ना, बच्चों और उनके शौहर को यहीं शिफ्ट कर ले, क्योंकि हर टाइम तो ये यही होती है। और एक और अच्छी चीज हो जाएगी ना कि आधा किराया आप लोगों को मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, मैं आपको घर गृहस्थी भी सिखा दूंगी। अरे किस लहजे में तुम अपने मर्द से बात कर रही हो? अम्मा, मर्द की इज्जत ना उसके कमाने और जिम्मेदारियां उठाने से होती है। और वैसे देखा जाए तो इस घर में कमाती भी मैं हूँ, जिम्मेदारियां भी मैं उठाती हूँ। मुझे लगता है आप सबको ना मेरी इज्जत करनी चाहिए। कैसे गज भर की जबान चल रही है इसकी, और तू बैठा बैठा सुने जा रहा है, देखे जा रहा है इसे। क्योंकि अम्मा मुझे पता है कि ये सोने की चिड़िया है। आप भी ना छोटी मोटी बातें ना इग्नोर कर दिया करो। वो तुम्हारे सामने मुझे इतना कुछ सुना के चली गई और तुम? तो आप भी अपने कपड़े खुद धो लो ना, क्या रोज रोज की किलकिल। क्या हो गया इसको? अम्मा ही तो जोरू का गुलाम बन गया है। और करीम भाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? गलती कर दी मैंने जो यहाँ आप लोगों के साथ लूडो खेलने बैठ गया। अम्मा देख रही हो उसको? ये तो वो आदिल ही नहीं रहा। क्या हो गया इसको? देख रही हूँ, मेरी ही औलाद है ये, देख रही हूँ। आपकी मदर की थाई बोन में फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर तो हमने कर दिया है। अब आपको उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। ज्यादा घंटे बेहोश रहने की वजह से डैमेज ज्यादा हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं उन्हें घर कब लेके जा सकती हूँ? देखें, अभी तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप एक काम करें, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये आप मेडिसिन ले आए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं। एक एक करके सब कुछ बिखरता जा रहा है। एटलीस्ट मामा को तो इस शहीर का किया धरा है सब कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया था इसने मुझे। मगर अब क्या फायदा पछताने का। वर्दा, क्या हो गया? मियाँ इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? और मम्मी कहाँ है? अम्मी? बल्कि आप ये पूछें कि यहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है? वही रोज रोज की बेइज्जती, हर वक्त ताने, हर वक्त बदतमीजी। और इस बार तो हद ही हो गई ना। इस बार ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे मासूम बच्चे को बद्दुआएं दी जा रही हैं। बद्दुआएं दी? किसकी बात कर रही हो तुम? हुदा की और किसकी? क्या कहा हुदा ने? पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या था? वो सब मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था। अरे मैं तो अफान को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, बेचारा सुबह से रोए जा रहा है। इतना शोर हो रहा था कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही। इतने में अचानक मैंने देखा तो आंटी गिरी हुई थी और हुदा उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनके पास गई पूछने के लिए क्या हुआ तो, और उसने मुझे झड़क दिया। और ना सिर्फ झड़क दिया बल्कि बद्दुआएं देने लगी। ये सब कौन बर्दाश्त करेगा? और मैं अपने लिए तो कर सकती हूँ लेकिन अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकती। और अब बस बहुत हो गया। बस अब आप सोच लीजिए कि आपको इस घर में रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, वो भी अलग, क्योंकि मैं यहां नहीं रहूंगी। अम्मा, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी। देख रिजवाना, खाना तो तुझे यही पड़ेगा। अरे ये आदिल के चक्कर में आके मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी।
अब तो वही मिसाल है कि हाथ खाली और जेब भी खाली। अम्मा मुझे नहीं मालूम, आदिल को बोलो ना मेरे लिए चिकन कोरमा लेके आए, तुम्हारा दामाद भी आने वाला है। हाँ, तू ऐसा करना कि करीम को बोल कि आते हुए ना कढ़ाई बनवाता वाली लिया है। अरे रोज आना ससुराल में आके खाना खाता है, एक दिन हमें खिला देगा तो उसकी जमा पूंजी में कोई कमी नहीं आ जाएगी। हाँ अम्मा, दामाद से खाती हुई क्या अच्छी लगोगी? अरे तो तुम लोगों ने कौन सी आदिल की शादी पे हमारी दावत कर दी थी, हम वही समझ के खा लेंगे। लो आ गया मेरा चांसा भाई, अब आप ही की बात थोड़ी टालेगा ये। तुझे क्या हुआ और तू क्यों मुंह लटका के खड़ा हुआ है? अरे अम्मा युसरा सही कहती थी, मुझे रोज दुकान पे जाना चाहिए था। लो अब ये भी युसरा का विरोध करने लग गए। अरे अम्मा दुकान बंद थी। हाँ तो शाम का वक्त है, दुकान तो बंद ही होगी ना। अरे वो मार्केट वाले भी कह रहे थे कि दुकान एक हफ्ते से बंद है। हो सकता है कि वो मसरूफ हो, किसी काम में लगा हो। तू घर गया था उसके? अरे नहीं गया अम्मा। पागल है तू, घर पे जाके पता कर, यहाँ मुंह लटका के क्यों आ गया? अरे आप ही पानी पिला दो यार। युसरा से बोलो ना। है हाँ भी लाती हूँ। अल्लाह खैर करेगा, तू फिक्र क्यों करता है? जा जा जाके एक दफा उसके घर पे मालूम करके आ। जा अब जल्दी से मालूम करके आ जा। अरे अम्मा जाता हूँ, पानी तो पी लूं। बताओ, फोन उठाओ। नहीं उठा रही वो फोन, क्या करूं मैं? नहीं वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सब कुछ ना जानबूझ के कर रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो वापस आने के बाद ये सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगी। वर्दा प्लीज चुप हो जाओ यार, मुझे खुदा की नहीं अम्मी की फिक्र है कि मैं देखता हूँ खुद ही। अरे लेकिन आप जाएंगे कहाँ? तो इस तरीके से घर पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकता हूँ मैं। हॉस्पिटल जाके देखता हूँ और खुदा को भी फोन करता रहूंगा, मैं अपडेट करता हूँ तुम्हें। अफसोस, अब तुम अपने भाई को अगर सच भी बताओगी ना तब भी नहीं मानेगा वो। अम्मी प्लीज उठ जाए, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। अब्बू के जाने के बाद एक आप ही तो मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है। प्लीज उठ जाए, प्लीज। आप रो रही हैं? आपकी वालदा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होगा ये आपसे उठ के बातें करने लगेंगी। थैंक यू। नहीं थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपकी अम्मी के लिए काफ़ी देर से परेशान देख रही हूँ और आपके साथ भी कोई नहीं है। आप बहुत हिम्मत वाली बेटी हैं, आप कैंटीन भी जा सकती हैं। मैं आपकी अम्मी के पास हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी अम्मी के पास रहना है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपके लिए एक कप चाय तो ला सकती हूँ ना? थैंक यू। सुनिए, मैं सोच रही थी कि भाभी की इद्दत खत्म हो गई है, तो क्यों ना थोड़े दिनों के लिए उनको यहाँ पे ले आए, उनका दिल भी बहल जाएगा। अच्छा ख्याल है।
मैं कल तुम्हें खुद साथ लेके चलूंगा वहां पे। ठीक है। मॉम, डैड, यूनिवर्सिटी ने फाइनली मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, इसका मतलब है कि तुमने अपने आप को सजा देने का पक्का फैसला कर लिया। हाँ मॉम, सबा, ये खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बताओ कि ज्वाइनिंग कब से है? नेक्स्ट वीक से। टाइम तो बहुत कम है, लेकिन मैं बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो। लग रहा है कोई खास बात है। जी बिल्कुल खास बात है। मेरा यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू भाई। आज तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ये भी कोई खास बात है। जरा मुझे बता तो चले। मॉम, आपका एक्सरे ना कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट होता जा रहा है। सही पहचाना आपने, खुदा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अरे वाह, इसका मतलब है कि खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया है, इसीलिए दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया है ना? वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पहले किया था ना आपने, वैसा मत कीजिएगा प्लीज। मेरा उल्टा सीधा करने की ही वजह से उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया है, समझे? डैड, सिर्फ आप और आपकी औलाद जिद्दी नहीं, ये जो आपकी बेगम साहिबा है, ये भी किसी से कम नहीं। रूम में हूँ। शुक्र है डॉक्टर ने आपको घर जाने की इजाजत दे दी है, वरना मैं तो परेशान हो रही थी कि आप हॉस्पिटल में कैसे रहेंगी। आपका तो बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है। खुदा, बेटा आरएस को फोन किया था तुमने? नहीं, मुझे सच में नहीं याद रहा आरिस भाई को कॉल करना। मैं आपके लिए इतना परेशान हो गई थी कि मेरे जहन से निकल गया। अम्मी, अम्मी, अब कैसा फील कर रही हैं आप? कैसी तबीयत है? और खुदा, तुमने मुझे बताने की भी जहमत नहीं की। मैं यहाँ पागलों की तरह हॉस्पिटल छानता फिर रहा हूँ। भाई वो बेटा, खुदा परेशानी में भूल गई थी बेटा। अरे अम्मी, परेशानी में नहीं, इसने जानबूझकर मुझे तंग करने की हरकतें करना शुरू कर दी हैं। खुदा, हमारी इज्जतों से खेलना काफी नहीं था जो अब तुमने ये सब। भाई ऐसी बात नहीं है, और ये हॉस्पिटल है, आप थोड़ा आस्था बोलें, घर चल के बात करेंगे। और डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी को ले जाएं। अम्मी, मैं व्हीलचेयर लेकर आता हूँ। आप प्लीज स्ट्रेस ना लें। क्या हो गया, बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ है तेरे साथ? मेरे तो कलेजा मुंह को आ रहा है। कुछ बग भी क्या हुआ? अम्मा, वो ले गया, हमें लूट गया वो। अरे कौन ले गया, कहाँ ले गया, कैसे लुट गया? मेरे 10 लाख रुपए लेकर चला गया वो। मेरे भी 4 लाख थे उसमें तो। हाँ, गए, लूट गए, दुकान सामान सब ले गया वो। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की थी? मतलब कोई एग्रीमेंट या कोई आईडी कार्ड वगैरह? अरे वो दोस्त था मेरा, किस चीज का एग्रीमेंट करता मैं उसके साथ? दोस्त? जब इंसान खुद का दोस्त नहीं होता है ना, तो कोई और भी आपका दोस्त नहीं बन सकता है। जब आपने अपनी रकम की हिफाजत खुद नहीं की तो कोई और क्यों करता? ओ, आपको परवाह क्यों होती है? क्योंकि आपने खुद तो कमाए नहीं थे। अब क्या करेंगे? अरे सब कुछ तो तबाह बर्बाद हो गया। अरे बेड़ा खरक जाए। कहाँ चला गया तो तू लुटने के लिए? सब कुछ लुटा के आ गया। अब होगा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक तो है ना? आपने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। कितनी परेशान हो गई थी मैं। अब तबीयत कैसी है? ठीक है? मुझे कमरे में ले चलो, आराम करना है मुझे।
जी अम्मी। लगता है सासू माँ को वाकई लग गई है। देखो कुमेल, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से छुप जाए ना, तो उसे ढूंढना किसी मुजरिम को भी ढूंढने से ज्यादा मुश्किल काम। नाउ लिसन टू मी। देखो वो खुद छुपा है, इसका मतलब है हमें वो किसी ऐसी जगह पर नहीं मिलेगा जहां पर उसका पाया जाना एक्सपेक्टेड। वो उन जगहों पर होगा जहां हम नॉर्मली सोच नहीं सकेंगे। थिंक अबाउट इट कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। यस ठीक है, जो भी पता चलता है मुझे जल्द से जल्द अपडेट करो। ऑलराइट, बाय। शहीर अहमद, जिसे कोई मात नहीं दे सकता, उसे खुद शहीर अहमद मात देना चाहता। क्या बात है, ये मोहब्बत क्या क्या करवाएगी मुझसे। खैर जो भी हो, वैसे तो शहीर अहमद कभी कमिटमेंट करता नहीं, लेकिन अगर कमिटमेंट कर ले तो उसे तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी बेएतबारी की ये सजा बहुत कम है। काश मैंने मोहब्बत की तरह एतबारी में भी दिल की सुनी होती। तुमसे कुछ नहीं संभलता अजमीर, संभलेगा भी कैसे। तुम्हें तो आदत है हर छोटी बात पर अपने बाबा से मशवरा लेने की। I miss you, पापा। मेरे आने के बाद आप पर क्या गुजरी होगी। मामा वो लाख वर्दा से ज्यादा मोहब्बत करती हो, मगर मेरे आने से वर्दा सब गलत कर दिया तुमने। भला अपनों के साथ ऐसा कौन करता है। बंद करो ये फोन अपना तुम, जहां मैं टेंशन में और तुम अपना एंजॉय कर रही हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? और ये जो रकम वाली टेंशन है ना, मेरी टेंशन के बाद आई है। और आप और आपके सारे घर वाले ऐसे एंजॉय कर रहे थे। तो तुम क्या मुझसे बदला ले रही हो? नहीं तो मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। आतिल अभी ना चुप हो जाए, मेरी हिम्मत नहीं बहस करने की। और बहुत अच्छा सीन चल रहा है। कैसी बीवी हो यार तुम। मुझे सुनाने का तो कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि गलत तरीके से रकम आई थी और गलत तरीके से चली गई। यही कुदरत का कानून है। मेरी बहन को रुलाया, मुझे रुलाया, मेरी माँ को रुलाया, तब ये रकम मिली। और अपनी मेहनत से कमाते ना तो ऐसे बर्बाद ना होते। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, और तुम्हें बहुत गरूर है ना अपनी बहन की कमाई पर। उसने कौन सा खुद कमा के दिए थे। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हें एक बार और। बस आदिल, अब नहीं जाऊंगी मैं घर कुछ भी लेने। और अगर आपने मुझे जबरदस्ती भेजा ना, सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सारे पोल खोल कर आऊंगी। और बदनामी मेरी नहीं होगी, आपके घर वालों की होगी, याद रखना। जानती नहीं हो अभी तुम मुझे। करता हूं मैं तुम्हारा बंदोबस्त। बस आ रहे हैं, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। और उस घर में रहने का क्या फायदा, जिस घर में इज्जत नहीं है, एहसास नाम की चीज नहीं है।
वर्दा, इस तरह अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जा सकता, समझो तुम। क्या मतलब है कैसे जाऊं? उनका एक और बेटा है, क्या उन्हें वो नजर नहीं आता? उसने अपनी आंखें क्यों बंद रखी हुई है? आपने देखा था ना, आपने देखा था किस तरह उन्होंने मुझे इग्नोर किया, कितनी नफरत भरी निगाह से देखा। एक सवाल ही पूछा था ना मैंने खैरियत पूछी थी बस। और मैंने कहा था ये सारा इल्जाम मुझ पर आएगा और वो ही हुआ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कह रही, तुम्हारी एक एक बात सच है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो प्लीज। नहीं, एक मिनट। ये सब इसे बेचे और मुझे मेरा अपार्टमेंट अलग करके दे। मैं नहीं रह सकती यहाँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। वर्दा, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहूंगी। इस वक्त की बातों में ना आती ना तो मेरे पैसों में आग ना लगती। अम्मा, हर बार बेटे को ही आजमाती हो, एक बार दामाद को देकर भी आजमा लो। अरे तो चुप ही बैठा रहे, जब भी बोलेगा मेरे जख्मों पे नमक छिड़केगा। अम्मा, तसल्ली दे दो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार और भाभी को तलाक की धमकी देकर उसके घर भेज दो। कहीं नहीं जाएगी वो, बहुत डीठ हटी है। कह रही थी मैं थाने चली जाऊंगी लेकिन माँ के घर नहीं जाऊंगी। अम्मा सुना तूने, इसकी बीवी की आंखों को तो पानी मर चुका है। बड़ी साइड लेता था ना उसकी, अब पता चला कैसे उंगलियों पे चला रही है। हाँ हाँ दे दो, तुम सब मिलकर ताने दे दो। गलती कर दी मैंने यहाँ आकर, दुख भी मेरा, पैसे भी मेरे और रकम भी मेरी डूबी है, और आंखें भी तुम सभी मुझे दिखा रहे हो। अरे बेटा, अरे मेरे लाल, आई जाके बाजार से खाना तो लिया, बड़ी भूख लगी है। ठीक है अम्मा, लाता हूँ, लेकिन एक बात साफ बता दूं, सबके लिए नहीं लाऊंगा, सिर्फ अपनी बीवी के लिए और तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। हाँ हाँ करीम, सही है बिल्कुल, हमने सबका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। ठीक है, इस आदिल के लिए ना मैं भी कुछ नहीं करूंगी, थक गई हूँ इसकी बातों पे ढक्कन ढक ढक के। अम्मा दुखी ना हो ना, देख मैं और तेरा दामाद दोनों तेरे साथ है। सर फट रहा है मेरा तो। मुझे सर दबा देती हूँ, चाय बना के लेके आऊं? अरे बस अब आप मुझे बताएं, हुआ क्या था? आप कैसे गिरी? और किसी ने आपको देखा नहीं क्या? देखा था, मेरी आवाजें भी सुनी थी, अनदेखा अनसुना कर दिया। वर्दा वही थी जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हुई। मतलब आप इतने घंटे तक फर्श पे बेहोश पड़ी रही और किसी ने आपकी मदद नहीं की? बस अम्मी, बहुत हो गया, और आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी बर्ताव। हुदा बेटा, नहीं बेटा, हुदा रुको। या अल्लाह। भाई, भाई क्या हो गया? क्यों चीख रही हो इस तरह तुम? जुल्म की सारी हदें पार कर दी आपकी बीवी ने। मैंने क्या किया? मैंने हाँ क्या 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 किया? क्या है मैंने? जिसका दिल चाहता है वो आकर इल्जाम लगा देता है, और कुछ नहीं बचा है सिवाय हाथ उठाने के। अगर मारना चाहती हो ना तो मार लो मुझे, मारो। झूठी, मक्कार, ड्रामेबाज, कातिल, शर्म नहीं आती तुम्हें? हुदा! इसने तो आज अपनी असलियत दिखा दी।
गिर चुकी है ये आज, लेकिन आप क्यों उसके ऊपर हाथ उठा के इसके बराबरी करना चाहते? मैं गिरी हुई हूँ? आप इससे क्यों नहीं पूछते हैं? पूछे अपनी बीवी से कि जब मेरी अम्मी गिरी थी तो ये कहाँ थी उस वक्त? तुम कहाँ थी? हाँ, तुम्हारी भी माँ है ना ये? तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? और आजमी कहाँ है? यानी सारी जिम्मेदारियां मैंने और मेरी बीवी ने उठा रखी हैं? तो अभी इसी वक्त चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं चली जाऊं यहां से। वर्दा, पैकिंग करो तुम। हम अब यहां एक पल नहीं रुक सकते। जा रहे हैं हम यहां से। पैकिंग करो तुम। कहाँ दान? कहां पर हो? तुम फ्लैट पर हो? अम्मी, मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। अपनी और अपनी बीवी की मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आपके पास तो आपकी बेटी है, सब कर सकती है ये। इसको किसी की जरूरत नहीं है, और अगर फिर भी जरूरत पड़े तो आप अपने दूसरे बेटे को बुला लीजिएगा। चलो वर्दा। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मुझे छोड़ के ना जाओ। मैं तुम्हारे बगैर अकेली रह जाऊंगी। ना जाओ, मुझे छोड़ के ना जाओ। हारिस, मेरे बच्चे, मेरी जान, ना छोड़। हारिस बेटा, मेरी बात तो सुनो। मेरी जान, मेरा बच्चा। हारिस, मैं अकेली रह जाऊंगी, अपनी माँ को छोड़ के ना जा रही। अम्मी प्लीज संभालें खुद को। हारिस रुको, मैं हूं ना आपके पास। बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह देखकर। मुझसे कंपटीशन करने के लिए चली थी ना, मेरे भाई को हासिल करके मुझे मात देना चाहती थी, मगर देखो आज मैं तुम्हारा भाई लेकर जा रही हूं। तुम रहो अपने ख्वाबों और उसूलों की दुनिया में, मैं तो जा रही हूं अपने ख्वाबों के महल में। खुदा तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के महल में रहना नसीब करे। कहीं ऐसा ना हो भाई की तरह शौहर भी छोड़ के चला जाए। खुदा हाफिज सासू माँ। संभालें अम्मी खुद को। मैं हूं ना आपके पास। आरिफ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? देखिए, जो होना था वो तो हो गया है ना। रात हो रही है, अफान हमारे साथ है, हम कहाँ जाएंगे? वर्दा, एक दोस्त से बात की है मैंने, 1-2 दिन वहां रुकेंगे, उसके बाद अपने अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्यों? जो कुछ भी है, आप परेशान मत हो, मैं साथ हूँ आपके। थैंक यू।